Good morning dear students. Today we are going to complete second part of chapter 3rd, that is synthetic fiber and plastic. Okay, so let's start the chapter. All the synthetic fiber are prepared by a number of processing unit using raw material and petroleum origin called petrochemicals. So जो synthetic fibers हैं जितने भी they are made up from number of processing unit of raw material of petroleum origin means बहुत सारे नंबर में raw material of petroleum के raw material origin मिल के क्या बनाते हैं पेट्रोकेमिकल बनाते हैं। तो इसी को पेट्रोकेमिकल से मिल के बना होता है सिंथेटिक फाइबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। So imagine that is a rainy day. What kind of umbrella would you like to use and why? So imagine करिए कि क्या है, रेनी डे है और आप कौन सा टाइप की अम्ब्रेला पसंद करेंगे। सिंथेटिक फाइबर पजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। सिंथेटिक फाइबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूनिक्स होते हैं विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। दे ड्राई अप क्विकली, ये इजीली ड्राई हो जाते हैं। दे आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव नहीं होते हैं ज़्यादा, रेडिली अवेलेबल, ईजी टू मेंटेन, और मेंटेन करना इन्हें ईजी होता है। परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न बाई फॉर यूर सेल्फ। सो हेयर इज़ द एक्टिविटी 3.2. You will do this activity. Take 2 clothes pieces in the same size, roughly half meter square each. तो आपको आधा मीटर दो टाइप के क्लोथ्स लेने हैं। वन ऑफ दिस फॉर्म नेचुरल फाइबर, एक नेचुरल फाइबर के होने चाहिए और अदर इज सिंथेटिक फाइबर होने चाहिए। यू कैन हेल्प विद योर पेरेंट्स सिलेक्टिंग दिस पीसेस। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इन्हें सिलेक्ट करने के लिए। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स में आपने डिफरेंट मग्स में इन्हें सोक करना है। अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ वाटर लेना है मग में और उसमें इन दोनों पीसेस को डाल देना है। टेक अ पीस आउट कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स, आपको फिर बाहर निकाल के देखना है। स्पिरिट देम द सन, और सन में फ्यू मिनट के लिए रख देना है। देन कंपेयर कीजिए कि किसमें ज़्यादा, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, दोनों में से किस कंटेनर में वाटर ज़्यादा है और किस में कम है। ओके, यू विल डू दिस एक्टिविटी बाय योर सेल्फ। नाउ कम टू द डाउन साइड। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस या मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक। अब आपको ये देखना है कि सिंथेटिक फाइबर ने ज़्यादा वाटर सोक किया है या नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा वाटर सोक किया है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द एक्टिविटी, व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक। अब इस एक्टिविटी की मदद से आप सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। नाउ सो नेक्स्ट इज प्लास्टिक। ओके, यू मस्ट बी फेमिलियर मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे लाइफ में आप अपने होम में बहुत सारे प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दिस आइटम एंड देयर यूज़। उस आइटम की आपको लिस्ट बनानी है और उनके यूजेस लिखने हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। वट इज़ पॉलीमर? पॉलीमर विच इज़ मेड फ्रॉम द मैनी यूनिट। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी यूनिट से मिलके जो एक साथ यूनिट ज्वाइन होती हैं बहुत सारी, वो क्या बनाती हैं? पॉलीमर्स बनाती हैं। पॉली मीन्स बहुत सारी, मर मीन्स यूनिट्स। सो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जितने प्लास्टिक हैं उनमें सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज अदर इज क्रॉस लिंक्ड। कुछ प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट होता है, प्लास्टिक जो बनते हैं कुछ लीनियर फॉर्म में अरेंज रहते हैं। लाइक हेयर इज़ अ पिक्चर, यू कैन सी कोई सम प्लास्टिक इज़ अ लीनियर फॉर्म में है, दैट इज़ लीनियर फॉर्म। जो चेन में, लॉन्ग चेन में है उसे लीनियर बोलेंगे। एंड दैट इज़ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो ये क्या है? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। तो ये होता है प्लास्टिक का अरेंजमेंट। कुछ लीनियर होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं, सब सेम अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। ओके, सो plastic articles are available in all the shapes and size as you can see in figure 3.7. अब 3.7 figure है here, you can see the picture. These are the plastic material. Okay, so ये जो बकेट है ये भी प्लास्टिक से बनी है। ये ग्लास, these are made from the plastic. Okay, अभी और now next is
द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। तो ये फैक्ट ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो ईजिली मोल्डेबल होता है। मोल्डेबल मीन्स शेप इट एनी फॉर्म, उसको किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं प्लास्टिक को। ओके, वो बहुत जल्दी मोल्ड हो सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं उसका हम, और कलर्ड भी उसमें मेल्ट कर सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट्स, सीट्स में रोल कर सकते हैं। मेड इनटू वायर्स, उसकी वायर्स बना सकते हैं प्लास्टिक की। ओके, दैट्स वाई द फाइंड सच वेराइटी ऑफ यूजेस। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत चीज़ें प्लास्टिक की बन सकती हैं। नाउ polyethylene is an example. Polythene is an example of plastic. So polythene is also example of plastic. Polythene which is made from the poly plus ethane. पॉली बहुत सारी यूनिट्स इथेन की जॉइंट होके क्या बनाती हैं, पॉलीथीन बनाती हैं। ओके, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। इसे पॉलीथीन बैग बनाने में यूज़ किया जाता है कॉमनली। ओके, सो नाउ ट्राई टू बेंड पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। यू कैन प्लास्टिक आर्टिकल बेंड इजीली। आप किसी प्लास्टिक आर्टिकल को बेंड करके देखिए, वो इजीली बेंड हो पाता है। यू विल ऑब्जर्व सम प्लास्टिक आर्टिकल बेंड इजीली, सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड आर बेंड। जब उसमें ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और कुछ तो ब्रेक भी हो जाती है। सो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल, अगर हम हॉट वाटर प्लास्टिक बॉटल में डालते हैं, इट्स गेट्स डिफॉर्म्ड, ये क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है। सच प्लास्टिक विच इज़ गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक्स जो इजीली बेंड हो जाते हैं और इन्हें हीट करने में चेंज किया जाता है, तो उन प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। ओके, तो पॉलीथीन एंड पीवीसी, polyvinyl chloride are the some example of thermoplastic. PVC and polythene is the example of thermoplastic. What is thermoplastic? Which get deform easily on heating. Okay, जो easily deform हो जाते हैं हीट करने पे। Now some example of thermoplastics, they are used for manufacturing toys, combs, various types of container. Okay, in the other hand there are some plastic which when molded once and not be softened by heating, ऐसे प्लास्टिक्स जो एक बार बन जाते हैं फिर वो मोल्ड नहीं हो पाते। ओके, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। जो एक बार मोल्ड हो जाए, बन जाते हैं, फिर उसको हम दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते, चाहे उन्हें हीट करें चाहे कुछ करें। ओके, सो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बेकेलाइट एंड मेलामाइट, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं वो 2 हैं, बेकेलाइट्स और मेलामाइट। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। Bakelite is used for making electrical switches, handles of and utensils, and melamine is used in versatile material. Means melamine जो होता है वो versatile means जो सब काम एक साथ कर सकता है। तो melamine वो होता है जो हर मटेरियल बनाने में यूज़ होगा, सब में यूज़ होता है। अब बेकेलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है और हीट का भी, तो उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के लिए और हैंडल बनाने के लिए कुकर्स के। आपने देखे होंगे जो यूटेंसिल्स होते हैं किचन के, तो उसमें प्लास्टिक के ही बने होते हैं हैंडल्स। ओके, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड एक्सेट्रा, क्योंकि इट इज़ रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट। ये जो मेलामाइट होते हैं ये फायर को रजिस्ट रोक लेते हैं और टॉलरेट कर सकते हैं हीट को देन और प्लास्टिक से ज़्यादा। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, तो इनका यूज़ फ्लोर टाइल बनाने के लिए भी किया जाता है, किचन वेयर में, फैब्रिक्स बनाने में, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक बनाने में। ओके, तो यू कैन सी द पिक्चर हेयर वेरियस टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसिटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसिटिंग प्लास्टिक दिए हैं। यू कैन सी द पिक्चर हेयर, इट इज़ दिस इज़ आर्टिकल मेड फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक से बने हैं, और दिस इज थर्मोसिटिंग प्लास्टिक। ओके, सो नाउ कम टू द here plastic as material of choice. Now rest of the part we will discuss in the next video. Okay, thank you for watching.